हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे उन 4 स्टॉक्स पे जो हमें लग रहे हैं आज के डेट पे कि इनमें आगे अच्छा मूवमेंट आ सकता है। जियो फाइनेंस पहला स्टॉक है, दूसरा अदानी एंटरप्राइजेज है, पूना वाला फिनकॉर्प है और हिंदुस्तान कॉपर है। आज की मार्केट पे भी बात करेंगे कि कैसी रही आज की मार्केट, हमने क्या ट्रेड किया क्या नहीं किया, और इन चारों स्टॉक्स पे क्यों हमें लगता है कि अच्छी मूवमेंट आ सकती है और हमने क्यों इसको बाय किया है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गेट टू इट। सो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी की। निफ्टी काफ़ी टाइम से एक रेंज में फंसा हुआ था, 25,200 को ब्रेक नहीं कर पा रहा था और फाइनली इस 25,200 को कल इसने ब्रेक किया था। ये जो कैंडल बनी है ये कल की कैंडल है। आप देखो, इस तरीके की कैंडल हमें चाहिए होती है। कभी मार्केट को एक मोमेंटम ब्रेक करना होता है ना, तो इस तरीके की बड़ी कैंडल से ब्रेक करना चाहिए। ये वाली कैंडल आप फिर भी इग्नोर कर सकते हो, लेकिन ये जो कैंडल बनी है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसीलिए आप देखोगे मार्केट में इतना हल्ला हो रखा है कि मार्केट में बड़ा ब्रेकआउट आया है। क्यों आया है? क्योंकि इस कैंडल की वजह से। इतना बड़ा बुलिश कैंडल जब बनता है, आप अगर पीछे देखोगे चार्ट पे, अगर मैं आपको पीछे चार्ट पर ले जाऊं, अगर हम इस ब्रेकआउट को ड्रॉ करें और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो पीछे आपको देखने को मिलेगा कि ये एक बड़ा रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वही 25,200 का जोन है जिस एरिया से इसको यहाँ पर वापस से ऊपर जाने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन फाइनली इसने इसको ब्रेक कर दिया निफ्टी ने। हम निफ्टी की बात कर रहे हैं क्योंकि निफ्टी ही मेजरली आपको दिखाता है कि मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या रहने वाला है। अब आप देखो, मार्केट जिस तरीके से ऊपर जाती है ना, वापस से अगर उस जोन को पकड़ना शुरू करी तो उसी तरीके से जाने लगती है। अब देखो, अब आधा रास्ता तो इसने तय कर दिया है 25,200 से 25,600 तक का। अब यहाँ तक आ गई। अभी यहाँ पर एक गैप है, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके अभी आपको दिखाता हूँ तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर गैप कैसे है। देखो, जैसे जैसे मार्केट गिरी थी ना, वैसे वैसे वापस से उसी डायरेक्शन में जाती है, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस नहीं होता तो उसी तरीके से ऊपर जाती है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये जो क्लोजिंग हुई है और यहाँ से लेकर 25,800 तक का आपको एक पूरा गैप दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए ये वेट कर रही है 25,600, जो यहाँ पर एक पिन बना हुआ है, इसके आसपास मार्केट थोड़ा सा वेट करिए। अब अगर ये फिल करने जाएगी तो सीधे 25,800, और 25,800 अगर निकाल दिया तो सीधा ये जाएगी 26,000। क्यों? क्योंकि आप ये जितनी बड़ी कैंडल्स गिरते हुए बनती है, वापस भी उसी तरीके से जाती है। तो यहाँ पर जब एक नया ट्रेंड खुलता है ना इस 25,200 के ऊपर, तो इस तरीके से मार्केट स्विफ्टली जाती है और कोई बड़ी बात नहीं है 26,200 को भी निकाल दे और 26,600 26,800 भी आपको आराम से देखने को मिल सकता है निफ्टी पे। तो ये तरीका होता है। और जैसे जैसे ब्रेकआउट करेगा, अगर हम इंट्राडे की बात करें, तो अगर इसका हम इंट्राडे में, मैं 3 मिनट का कैंडल यूज़ करता हूँ, तो 3 मिनट का अगर आप चार्ट देखोगे तो आज आपको एक कंसोलिडेशन दिखेगा कि नीचे के लेवल पे बाइंग आई, लेकिन ऊपर ब्रेकआउट नहीं हो रहा था और मार्केट एक तरीके से चॉपी था। और यू नो मूव मार्केट मतलब ज़्यादा उतना अच्छा मूव नहीं दिया, क्योंकि ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो नहीं आया है। अब ब्रेकआउट आएगा 25,655 के ऊपर। होता क्या है, मान लो अगर कल को गैप अप होती है, मंडे को मार्केट यहाँ पर गैप अप हो जाती है, तो अगर मार्केट मंडे को यहाँ पर गैप अप हो रही है ऊपर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गैप डाउन होती है तो यहाँ पर इस एरिया में एक बड़ा बुलिश कैंडल बनना चाहिए, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में भी वीडियो में बताया था। इस तरीके का बुलिश कैंडल बने 25,660 के ऊपर, तो आपने एंट्री लेनी है। और स्टॉप लॉस आप कैंडल का लो रख सकते हो 25,640 के करीब, एंड फिर जैसे मैंने आपको बताया 25,800 आराम से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो हाई बनाना, फ्राइडे का हाई बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फ्राइडे होता है फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन, एक्सपायरी थर्सडे को होती है, तो फ्राइडे को
फर्स्ट ट्रेडिंग ओपन होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स की ओपनिंग होती है, तो उस वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये तो रही निफ्टी की बात। अब बात करते हैं स्टॉक्स की। सो गैस, पहला जो स्टॉक हमने लिया है वो है जियो फाइनेंस का। अब जियो फाइनेंस क्यों, क्या रीज़न है इसके पीछे और हमने क्यों इसको अपने रडार पे लिया है, इसको देखने के लिए देखो, अगर आप पीछे चार्ट में जाओगे, इसको हटा देते हैं, तो पीछे देखो, आपको हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये 310 का एक जोन था जिसके ऊपर इसको जाने में दिक्कत हो रही थी। इसको मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से, अगर आप समझोगे ना यहाँ से, तो आपको क्लियर होगा। इस लाइन को थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से ये लाइन दिखे। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक जोन था। आप देखो मल्टीपल आपके टच पॉइंट्स होने चाहिए। जब ये एक बार के लिए 300 के जोन पे गया, तो यहाँ से आने के बाद एक बार नीचे आया, फिर ऊपर, फिर इस तरीके से गया एंड वापस से एक क्रैश आया और देखो उसी लेवल से बाइंग आई और पूरी तरीके से ऊपर चला गया। फिर उस 300 के जोन के पास आया और फिर बाइंग आ गई, फिर उस 300 के जोन पे आया, फिर बाइंग आ गई। तो मतलब आप समझ रहे हो कि ये जो जोन है ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में क्या होता है ना, कि जब तक मार्केट किसी लेवल के ऊपर रहती है और उस एक जोन से, एक एरिया से, अगर 300 के लेवल से बार बार बाउंस आ रहा है, उसको जब ब्रेक करता है और उसके नीचे चला जाता है, जैसा कि इस केस में यहाँ पर हुआ है, नीचे पूरी तरीके से चला गया है, तो वापस से जब उस जोन को आकर टेस्ट करता है और वहाँ से फिर से एक बार के लिए ब्रेक करता है ना, तो फिर ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट माना जाता है और फिर हम ये कहते हैं कि एक नया डायरेक्शन मार्केट का स्टार्ट हो गया है और अप ट्रेंड इसका चालू हो गया। ये मार्केट की बेसिक्स है, अगर आपको नहीं पता तो आप जाकर इसको पढ़ सकते हो, हर जगह आपको ये दिखाई दे जाएगा। तो जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया और वापस से उसी जोन में आया और एक बार के लिए वहाँ से रिट्रेसमेंट, और आप देख सकते हो कि उसी लेवल से ये बाहर निकल गया, अब 320 पे चला गया। तो अब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से, कई बार ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा ऊपर आकर और नीचे चला जाता है, लेकिन अब आप देखोगे तो अच्छे से ब्रेक कर चुका है। तो अब सेफ है ये लेना। 320 पे अगर थोड़ा सा नीचे भी आता है तो आप और ऐड कर सकते हो, स्टॉप लॉस आप रख सकते हो इसके नीचे, 300 के नीचे, कि अगर मार्केट में कुछ बहुत बड़ा अगर कुछ हो जाता है तो फिर मार्केट टर्न भी हो सकती है। लेकिन अभी के लिए तो फिलहाल हमारा पहला टारगेट है 350, या फिर उसके बाद 360 भी देखने को मिलेगा एंड फाइनल आपको 390 या 380 का आपको टारगेट देख सकते हो। तो होता क्या है ना, जिस तरीके से मार्केट गिरते समय रेस्पेक्ट करती है जिस जोन को, तो वापस जब एक बार उसके ऊपर जाती है, तो ये जो रेजिस्टेंस था ऊपर आने पर, ये जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, यही अब हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। इसको थोड़ा सा मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ उसी जोन में कि कैसे काम करता है ये चीज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वही जोन है जहाँ से इसमें क्रैश आया था और पूरी की पूरी तरह से ये चला गया था 200 के भी नीचे एंड फाइनली उस लेवल को अब गेन किया एक बार के लिए वहाँ कंसोलिडेशन। ये बहुत ज़रूरी है कि उस जोन में आकर ना एक थोड़ा सा बेस बनाए, क्योंकि जब बेस बन जाएगा, ये बेस क्या है, ये बायर्स है जो एक बेस बना रहे हैं, कि अगर ये नीचे आएगा तो नीचे ये बेस की तरह काम करता है और यहाँ से फिर से बाइंग आती है और इस तरीके से ये निकल जाता है। तो अब आप देख सकते हो कितना अच्छा इसमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो ये तरीका होता है, नीचे अगर आती है तो जो लोग मिस कर चुके हैं उनमें फ्रेश बाइंग आएगी और इस तरीके से ऊपर निकल जाएगा। आप अपना स्टॉप लॉस मान लो 300 के नीचे रखते हो, फिर अपना स्टॉप लॉस रेज करके इस तरीके से ऊपर ला सकते हो। फिर ये कोई भी स्टॉक का प्राइस होता है, कभी एक डायरेक्शन में सीधा नहीं चलता, ऊपर नीचे इस तरीके से चलता है। तो आपने क्या करना है, नीचे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देनी है और अपने स्टॉप लॉस को इस तरीके से रेज करना है, 300, फिर 310, फिर 320, फिर 330। अगर किसी दिन ये ब्रेक कर जाता है तो आप यहाँ पर एग्जिट मारोगे तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये तरीका होता है जो मैं फॉलो करता हूँ। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। सो गाइज, अगला स्टॉक है अदानी एंटरप्राइज। अब देखो अदानी एंटरप्राइज लेने का क्या रीज़न है, आप देखोगे काफ़ी टाइम से मार्केट एक कंसोलिडेशन में था, कोई डायरेक्शन नहीं इसकी है। लेकिन अब क्या हो रहा है इसमें, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इसका जोन था, देखो यहाँ से इसमें बाउंस आया था पीछे भी, जो कि जोन था 2650 का।
अब इस लेवल को आप ध्यान दो, 2650 यहाँ पर आया, एक बार के लिए रेजिस्टेंस लिया उसी जोन में, तो क्या हुआ, ये जो सपोर्ट था जहाँ से इसमें बाउंस आया था, ये यहाँ पर आपको बाउंस दिख रहा है और फिर यहाँ से आपको रिजेक्शन भी दिख रहा है। तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट जोन हो गया। अब वापस से उसी जोन में एक बार के लिए आया, एक बार के लिए फिर से रिजेक्शन आया। ये रिजेक्शंस बहुत ज़रूरी है। मल्टीपल रिजेक्शन से क्या होता है कंफर्म कि ये जो जोन है ये कितना इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अब आप देख सकते हो कि फाइनली एक बुलिश कैंडल बनी है। मैं इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इस तरीके का बुलिश कैंडल ज़रूरी होता है। और अब क्या है, उस जोन में ऊपर क्लोज हो गया है। तो अब क्या है, यहाँ पर बाइंग इसमें बनती है और यहाँ पर हमने इसको बाई किया है। स्टॉप लॉस आप रखोगे इसका डे लो के नीचे, एंड जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा और स्विंग्स में आप इसको अपना स्टॉप लॉस रेज करते जाओगे। एंड फिर हम टारगेट, पहला टारगेट हमने 3000 का रखा है, क्योंकि आप देखो जब पीछे देखोगे ना तो आपको क्लियरली समझ में आता है कि कैसे ये काम करता है। जिस तरीके से प्राइस ऊपर से नीचे आता है उसी तरीके से नीचे से ऊपर भी जाता है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो यहाँ पर भी आपको स्विंग्स दिखेंगे। स्विंग्स क्या होते हैं ना कि जिस तरीके से देखो यहाँ से सीधा गिरा है, ठीक है, 2650 तक, और यहाँ पर तो पूरा गैप है, ठीक है। तो अगर यहाँ से निकलेगा तो सीधा जाएगा पहले 2800 तक, और 2800 से आगे निकला तो फिर 3000, फिर 3000 से 3200। तो ये तरीका होता है, क्योंकि जिस तरीके से आता है स्टॉक नीचे उसी तरीके से ऊपर भी जाता है। यही स्टॉक मार्केट का रूल है, ऐसा आपको मान के चलना है, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी क्यों हमने इसको, और क्या तरीका होता है हमें स्टॉक को लेने का। अगले स्टॉक पर चलते हैं। सो गैस, अगला स्टॉक है हिंदुस्तान कॉपर। अब हिंदुस्तान कॉपर हमने क्यों लिया है, क्योंकि आपको जैसे मैंने अपना लॉजिक समझाया कि ये एक जोन था 270 का, जहाँ से एक बार के लिए देखो जब मार्केट ऊपर गई थी 400 तक गया था, 400 से जब नीचे आया ना तो उसी 270 280 के जोन से इसमें बाउंस आया, फिर नीचे आया, फिर उसी जोन से बाउंस आया, और फिर एक बार के लिए उसको स्ट्राइक करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और उसके बाद ब्रेक किया तो सीधा गया 200 के आसपास। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है। अब इसी जोन में आप देखो एक बार के लिए वापस आया है। ये जो आपका एरिया है ना 1 2 3 4, आप इसको कनेक्ट कर सकते हो और आपको एक ट्रेंड लाइन मिल जाएगी, मतलब एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एंड फाइनली इसी जोन को अब ब्रेक कर चुका है। पहला जोन हम देखेंगे इसमें 300 का, अगर 300 भी निकल गया तो फिर हम देखेंगे 350 या 360 का भी आपको जोन मिलेगा। क्योंकि मैंने बार बार आपको बताया कि जैसे मार्केट नीचे आती है उसी तरीके से इसमें मूवमेंट ऊपर की साइड भी आएगा। तो अब इसमें एक नया जो जोन है वो ओपन हो चुका है, जिसको बोलते हैं कि एक बार आपका जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोज कर गया तो इसमें आपको पूरी की पूरी एक नया लेवल खुल जाता है। तो नया लेवल कैसे खुलता है, इस जोन को रेस्पेक्ट किया, वहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आई, एंड ये वाला कैंडल आप देखो कितना अच्छा बुलिश कैंडल बना है। तो इस तरीके का ब्रेकआउट चाहिए होता है, इसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस रखना होता है, और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने स्टॉप लॉस को इस तरीके से ट्रेल करते जाते हो और ऊपर अपना प्रॉफिट बुक कर लोगे। बढ़ते हैं अब अगले अपने स्टॉक पे। सो गाइज, ये स्टॉक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें भी आप देखोगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं आपको दिखाने के लिए, पूरा वाला फिनकॉप का ये चार्ट है, इसमें पीछे चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि क्यों हमने इसको लिया है। तो ये एक जोन था जहां से इसको देखो, हिस्ट्री, हर स्टॉक की एक हिस्ट्री होती है और वो हिस्ट्री समझनी ज़रूरी होती है। अब ये 450 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट था, इसको समझते हैं। तो देखो, जब ये स्टॉक करीब 300 350 का था और एक बार के लिए इसी 450 के आसपास गया, और वहाँ से आप देख सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग फॉल आया। फिर एक बार के लिए वहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन और फिर निकल गया तो 520 गया। फिर 520 से जब नीचे आ रहा तो देखो उसी जोन को रेस्पेक्ट करके और फिर एक बार के लिए 520 पे गया और डबल टॉप बनाकर और
इसी जोन में आने के बाद थोड़ा सी फाइटिंग और उसके बाद पूरा क्रैश। अब आप देखो ये 450 का मैंने आपको समझा दिया कि कितना इम्पोर्टेंट एरिया था। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि वापस से उसी जोन में प्राइस आ गया है। अब आप देख सकते हो कि उसी लेवल पर प्राइस है और उसके ऊपर क्लोज कर चुका है। जब तक इसके नीचे प्राइस होता है ना, तब तक हम इसको टच नहीं करते, लेकिन जब उस जोन के ऊपर निकल जाए जो 450 का लेवल था, क्योंकि अगर गिरना होता तो इस जोन को रेस्पेक्ट करता और यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती। देखो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी का गेम होता है और आपको प्रोबेबिलिटी में चलना होता है। अब होता क्या है कि इसमें आप देखोगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा आपको दिखेगा इस कैंडल में कि कितना अच्छा वॉल्यूम ऐड हुआ है। तो आपको क्या करना है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाना है 430 का, क्योंकि 450 के ऊपर इसमें क्लोजिंग हो गई है। ये जो लास्ट आज क्लोज हुआ, आज हमने इसमें एंट्री करी है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20 रुपये का आपका स्टॉप लॉस होगा और आने के लिए आपके पास 100 रुपी है। 500-520 का लेवल आपको आराम से दिख जाएगा। तो क्या होता है ना कि कोई भी चार्ट अगर आप देख रहे हो तो उसको ना आप या तो डेली पे देखो या फिर वीकली पे देखो। तो वीकली पे भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितने अच्छे से उस लेवल के ऊपर अब इस वीक में फ्राइडे हो गया, आज क्लोज हो गया है और अगला जो जोन है 500 का वो इसमें ओपन हो गया है। तो इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ कि ये जोन क्यों इम्पोर्टेंट है और कैसे आपको चार्ट में ट्रेड करना चाहिए। तो आई होप वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।